परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। मैं दोनों महापुरुषों को नमन भी करता हूं। विशेष विषय है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था और अपराधों की दृष्टि से हम तुलनात्मक अध्ययन यदि करते हैं और एनसीआरबी द्वारा 2023 के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बाद तो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का जब शासन था, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी थे, तो राजस्थान में जंगल राज स्थापित था। हर तरह के अपराध, उनमें बेतहाशा वृद्धि होना, एनसीआरबी के आंकड़ों की रिपोर्ट के बाद एनसीआरबी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है कि आप जो तथ्यहीन बातें करके वर्तमान की सरकार के खिलाफ आधारहीन तथ्यों पर जो आरोप लगाते हो, वो जवाब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने आपको दे दिया है। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता इधर उधर की बातें करे, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, जब पत्रकार पूछते हैं तो इस रिपोर्ट के बाद तो उनको मुंह छुपाना भारी पड़ रहा है कि 2023 तक के आंकड़ों को हम देखें और 2023 के बाद 2024 में जब हमारी सरकार बनी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने, तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान सुदृढ़ हुआ और हर तरीके के अपराधों में भारी कमी देखने को मिली। मैं तो ये कह सकता हूं कि तुलनात्मक अध्ययन और आंकड़ों को देखकर कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिए कि उनके राज में वो ना हत्या कम कर पाए थे, ना महिला अपराध कम कर पाए थे, ना एससी एसटी के विरुद्ध अपराधों में कमी कर पाए थे। ये अखबार कहता है 7.2% अपराध बढ़े थे उनके। भ्रष्टाचार के मामले बेतहाशा बढ़े थे उनके राज में। और हमारी सरकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बैठते ही जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित करेंगे और कितना भी बड़ा कोई माफिया हो, उसका स्थान सलाखों के पीछे होगा। उसको करके दिखाया। पेपर लीक के प्रकरणों में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, आरपीएससी के मेंबर तक गिरफ्तार हुए, ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए, दूसरे मामलों में भी गिरफ्तारियां करके उनको सलाखों में के पीछे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम हत्या के मामलों में देखेंगे तो ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। हत्या के मामलों में 13% कमी आई है। हत्या का प्रयास उन मामलों में भी 2% की कमी आई है। डकैती जो कांग्रेस के समय पर खुलेआम होती थी, 20% की कमी आई है। आप देखिए, बलवा जो होते थे, इनके द्वारा कई इनके नेता उसमें शामिल मिले। बलवों में 76% की कमी राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, उसके कारण बलवों में 76% की कमी आई, जो बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं, नकबजनी की जो घटनाएं होती थी, उनमें 14% की कमी आई है। अन्य छोटे मोटे जो प्रकार के अपराध होते थे,
उनमें 16% की कमी आई है। हम कुल मिलाकर के देखेंगे तो हर तरीके के अपराध में कमी रजिस्टर हुई है। बलात्कार के मामले 7% कम हो गए, लूट के मामले 17% कम हो गए। ये एक अच्छे नेतृत्व की पहचान है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है कि हम सत्ता में रहेंगे तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करेंगे। और एक तरफ वो लोग जब थे जो कांग्रेस के लोग बड़बोलापन कर रहे हैं, उनको क्या सांप सूंघ गया था उस समय? वो कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर नहीं पाए, जनता को योजनाओं की डिलीवरी दे नहीं पाए और अब जनता के बीच में अप्रासंगिक हो गए। तो मैं तो यही कहूंगा कि यदि थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल सोच उनमें है तो सरकारी पद पर तो है नहीं, इन आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद प्रायश्चित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। किस मुंह से बात करते हैं डोटासरा जी? आज दुनिया आपके जंगल राज को याद करती है कि उस समय जो जंगल राज था उससे मुश्किल से पीछा छूटा है। हम जो नारा देते थे ना, महिला अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, इसीलिए तो आपको यहां से सत्ता से राजस्थान की जनता ने पदच्युत किया। आज भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस अपने ध्येयवत आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, इसको लेकर के काम कर रही है। मादक पदार्थों के खिलाफ हमने प्रभावी कार्रवाई की, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, अधिकारी नियुक्त किए हैं, 250 के लगभग पदों की हमने स्वीकृति जारी की है, राजस्थान की पुलिस के मनोबल को मजबूत करने का काम किया है। और यही कारण है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। संगठित अपराध जो कांग्रेस के समय पर एक आदत सी बन गई थी, जब देखें जिस जिले में संगठित अपराधी किसी को धमकी दे रहे हैं, बड़ा अपराध कर रहे हैं, आज संगठित अपराध जीरो की ओर बढ़ रहा है। साइबर अपराध में जहां एक तरफ कांग्रेस के राज में राजस्थान के कई जिले टॉप पर आ गए, आप साइबर अपराध पर कार्रवाई देखेंगे। मैं तो आपको पिछले 24 से 25 जून के महीने तक के आंकड़े बताऊंगा। जून 2024 में 31% अपराधों में कमी आई थी, जो बढ़कर जून 2025 में 68% कमी दर्ज की गई। ये प्रभावी कार्रवाई, योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई। और जब मुखिया दृढ़ निश्चयी होता है कि हम अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, तो पुलिस का मनोबल बढ़ता है। और वही राजस्थान की पुलिस है। उनके समय भी यही राजस्थान की पुलिस थी, लेकिन चूंकि नेताओं के प्रभाव में आकर पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। आज वही पुलिस है, पुलिस का मनोबल ऊंचा हुआ है। मुखिया के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। धन्यवाद।